मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 3। देखिए यहाँ इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है कि प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करो। क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्वांतर। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं और सार्वांतर अर्थात सभी के बीच का अंतर उसे हम डी से लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम ए कैसे निकालते हैं, प्रथम पद कैसे निकालते हैं। जो श्रेणी में सबसे आगे लिखा होगा यानी प्रथम पद होगा, पहला पद होगा, उसे हम कहेंगे प्रथम पद, ए हो जाएगा वो। और सार्वांतर डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं, तो ऐसे हमारा डी यानी सार्वांतर निकल जाता है। तो आइए अब हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को। देखिए हमारा प्रश्न दिया गया है कि 3, 1, -1, -3 ऐसे ही एक हमारी समांतर श्रेणी दी गई है। तो यहाँ देखो इसमें कहा गया है कि आपसे प्रथम पद निकालो। तो प्रथम पद क्या होता है? ए, जो कि पहला पद होता है, कितना दिया गया है? 3। तो ए बराबर कितना आ गया? 3। अब हमें निकालना है सार्वांतर। कैसे निकालते हैं? दूसरा पद यानी 1 माइनस पहला पद कितना? 3। तो 1 से गया 3, क्या बचेगा? -2। इस प्रकार ये हमारा -2 आ गया। अब देखो यहाँ दूसरी हमारी श्रेणी दी गई है ये, तो यहाँ भी हमसे कहा है प्रथम पद कितना होगा। तो प्रथम पद यानी ए का मान पूछा है। प्रथम पद क्या होता है? जो सबसे प्रारंभ में लिखा हो, जो कि -5 है। अब हमें निकालना है सार्वांतर डी। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ दूसरा पद माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे पहला पद, वो भी -5 है। तो क्या बनेगा? -1 और माइनस प्लस का 5, कितना आ जाएगा? ये हमारा मिल जाएगा 4। ठीक है, कितना आएगा? ये 4। तो यहाँ से कितना आ गया? ये 4 आ गया। देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है वहाँ भी हमें निकालना है ए यानी प्रथम पद। तो ये कितना हो गया? -1/3 हो गया। डी कैसे निकालेंगे? दूसरा टर्म 5/3 माइनस पहला पद ना, यहाँ 1/3। तो इनका जो हर है बराबर है, तो नीचे 3 रहेगा। 5 से घटा देंगे 1 को, तो क्या आ जाएगा? 4। इस प्रकार हमें डी यानी सार्वांतर क्या मिल गया? 4/3 मिल गया। देखिए यहाँ अब इसका हमारा जो अगला पार्ट दिया गया है, इसका पार्ट नंबर 4 क्या दिया गया है? ए निकालना है यहाँ। तो ए क्या होगा? प्रथम पद, जो कि दिया गया है 0.6। ए आ गया। अब हमें निकालना है डी। कैसे निकालेंगे डी? तो दूसरा पद कितना है? 1.7 माइनस पहला पद 0.6, घटाएंगे इसे तो ये आएगा 1.1। तो इस प्रकार ये हमारा सार्वांतर ज्ञात हो गया और हमारा प्रश्न संख्या जो 4 है ये सॉल्व हो गई। अब देखेंगे कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 2, जो अगला हमारा सवाल है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि बताइए कौन कौन एपी में है, कौन कौन समांतर श्रेणी में है, और यदि एपी में है तो सार्वांतर ज्ञात करो और इसके अगले 3 पद और लिखो। तो देखो यहाँ जैसा कि हम जानते हैं ये एपी में कब हो सकता है? जब इनका जो सार्वांतर बराबर आए तो देखिए यहाँ ये हमारी श्रेणी दी गई है। इसमें ए कितना है? जो कि पहला पद होता है, 2 दिया गया है। फिर निकालेंगे हम डी। तो देखो डी कैसे निकालेंगे? डी निकालेंगे दूसरा पद यानी 4 - 2, पहला पद कितना आएगा? 2 आ गया। एक डी आ गया तो एक डी और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तीसरा पद जो कि दिया गया 8 माइनस दूसरा पद जो कि दिया गया है 4, कितना आएगा? 4। क्या इनके बीच का जो अंतर बराबर आया? नहीं आया। पहले हमने D1 निकाला, 2 आया, D2 आ गया 4। यानी यहाँ से ये आ गया कि D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, अर्थात दी गई श्रेणी जो है वो AP में नहीं है। ठीक, अगर श्रेणी AP में नहीं है तो उसके अगले 3 पद हमको नहीं निकालना है। ठीक, इस प्रकार ये हमारा हल हो गया। अब देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ देखो ए कितना दिया गया? 2। डी कैसे निकालेंगे? दूसरा पद यानी 5/2 माइनस पहला पद जो कि 2 है, अपॉन में 1 मान लेंगे। 5 × 5, 2 दूना 4, नीचे आएगा हमारा 2। तो 5 से 4 जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? 1/2। इस प्रकार ये हमारा D1 आ गया।
अब D2 कैसे निकालेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है। अर्थात इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो 3 से घटाएंगे 5/2 को, कितना आएगा देखो यहाँ 3 माइनस 5/2, तो 3 माइनस 5/2 करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 5/2, घटाएंगे 1/2। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि D1 और D2 दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो दी गई श्रेणी एक AP है, अर्थात एक समांतर श्रेणी है। अब कहा है कि अगर ये समांतर श्रेणी है, अगर ये AP में है, तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करो। जैसा कि हमने देखा भी, यहाँ ऊपर इसके 4 पद मालूम हैं, 5वां, 6ठा, 7वां पद निकालना है। हम जानते हैं 5वां पद क्या होता है, A + 4D, ठीक। तो यहाँ से A का मान आपका दिया गया है 2 है, 4 × D का मान अभी आया 1/2, तो 2 1 2, 2 दूना काटेंगे 4, तो 2 + 2 क्या मिल जाएगा 4। ये हमारा आ गया 5वां पद। छठा पद क्या होगा, A + 5D, तो A का मान कितना है 2 है, 5 × D का मान कितना है हमारा 1/2 है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा देखो, 2 दूना 4 और ये ऊपर 5, 5 4 9/2 मिल जाएगा हमें यहाँ से, ठीक। ये हमारा 9/2 प्राप्त हो गया। अब देखिए 7वां पद क्या है, 7वां पद होता है A + 6 × D। A का मान 2 दिया गया है, 6 × D का मान 1/2 है, तो 2 3 6, 3 और 2 क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ये हमारा हो गया 7वां पद। अब देखो यहाँ अगली जो श्रेणी है वो कुछ हमारी इस प्रकार से दी गई है, और यहाँ भी कहा है बताइए कि ये AP में हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं, अगर हैं तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ A कितना है आपका, जो कि दिख रहा है -1.2, पहला पद ना यहाँ। अब हम निकालेंगे D, कैसे निकालते हैं D, दूसरा पद हमने लिखा, दूसरा पद ये हो गया माइनस पहला पद जो कि माइनस का दिया गया है, तो इसे उतार लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2। देखते हैं कि दोनों के साइन क्या हैं, अलग हैं, घटाएंगे इनको, 3.2 से हम घटा लेते हैं 1.2 को, तो यहाँ आ जाएगा हमारा भैया 2। कितना आ गया 2, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो माइनस का लग जाएगा यहाँ से, तो आया -2। अब हम D2 कैसे निकालेंगे, तीसरा माइनस दूसरा करेंगे, ठीक। तो क्या होगा देखो यहाँ -5.2 माइनस का 3.2, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, ये हमारा मिलेगा 2, बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से हमने ये देखा कि D1 और D2 दोनों क्या हैं, बराबर मिल गए। अगर D1 और D2 बराबर हैं, अर्थात इनका जो सार्वांतर है वो बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी AP में है। अब प्रश्न के अनुसार अगर AP में है तो इसके अगले 3 पद निकालिए, जबकि हमको श्रेणी में 4 पद दिए गए हैं, तो हमें 5वां पद निकालना है, जो कि हम निकालते हैं A + 4D से। तो ये कितना है -1.2, जो कि आपका दिया गया है, 4 × D का मान आया -2, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूना 8, दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे 8 और 1 9.2, कितना आ गया -9.2। अगला पद है 6वां पद A + 5D। A का मान -1/2 है, 5 × D का मान -2 है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 5 दूना 10, दोनों के साइन जो हैं सेम सेम हैं, जुड़ जाएगा, 10 और 1 11 हो गया, 11.2 हो गया। अब हम निकालेंगे 7वां पद A + 6D। A का मान -1.2 है, प्लस 6 × D का मान -2, प्लस माइनस माइनस, 6 दूना 12, माइनस का आएगा, दोनों के साइन सेम सेम है, इसलिए इनको जोड़ देंगे, 12 1 13.2, ठीक, 13.2 हो गया यहाँ से। तो ये हमारे यहाँ अगले 3 पद ज्ञात हो गए। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या हमारा जो इसका पार्ट नंबर हमारा 4 है, वो क्या दिया गया है। ये हमारी सीरीज दी गई है, समांतर श्रेणी है। देखिए यहाँ A कितना है -10, और D निकाल लेते हैं, तो दूसरा पद है -6 माइनस पहला पद -10, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 10 से गया 4, -6, तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ देखिए निकालेंगे D2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद है ना, -2 माइनस माइनस का 6, प्लस का बनेगा 6, दोनों के साइन अलग घटेगा, 6 से गया 2, तो क्या आएगा 4। तो यहाँ से हमने देखा कि D1 और D2 दोनों क्या आए, बराबर हैं ना, D1 और D2 बराबर आ गए, तो ये क्या है AP में है।
अगर ये ए पी में है तो इसके अगले 3 पद निकालना है। 5वां पद क्या होगा, ए प्लस 4d। ए का मान -10 है, 4 इंटू डी का मान 4 आया, 4 चक्कू 16, दोनों के साइन अलग अलग हैं, घटा लोगे 16 से गया 10, क्या मिलेगा 6। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला हमें क्या निकालना है, 6वां पद। तो ये क्या होता है, ए प्लस 5d। ए का मान कितना आया है, -10, 5d का मान कितना है 4, तो 4 पंचे 20 हो गया, दोनों के साइन अलग अलग हैं, घटा लेंगे कितना आएगा, 10 आएगा हमें यहाँ। ठीक, अब हमें निकालना है 7वां पद, a प्लस 6d सूत्र से। a के स्थान पे a का मान दिया गया है प्रश्न में, -10 है, और 6 इंटू डी का मान 4 है, तो 4 छंग 24 हो गया। हमने देखा कि दोनों के साइन क्या हैं, अपोजिट हैं, तो इनको हम घटा देंगे, 24 से गया 10, तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। इस प्रकार हमने समांतर श्रेणी के अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ भी ये निकालना है, तो ए कितना हो गया 3, क्योंकि ये होता है पहला पद। फिर निकालेंगे हम d1, कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद जो कि उतारा 3, प्लस का 3 -3 दोनों कैंसिल हुए, कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे d2। d2 कैसे निकालोगे भैया, देखो यहाँ से तीसरा पद माइनस दूसरा पद ना, तो यहाँ से देखो तीसरा पद लिखा माइनस दूसरा पद, इसको हमने यहाँ उतार लिया। ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर के साइन से उल्टा हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस, +3 -3 कैंसिल, 2√2 से 1√2 चला गया, तो बचेगा 1√2। यहाँ से हमने देखा कि d1 और d2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी में है, अर्थात यह AP में है। प्रश्न के मुताबिक अगर कहा गया है यदि AP में है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है अगले 3 पद। 4 पद पता है मुझे निकालना है 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो यहाँ से 5वां पद क्या होगा, फार्मूला होता है a प्लस 4d, तो a का मान 3 है, 4 इंटू डी का मान अभी आपने निकाला √2 है, कितना आ गया 3 + 4 √2। 6वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, a का मान 3 है, 5 इंटू डी का मान अभी आपने निकाला √2 है, तो ये आ गया हमारा 6वां पद। 7वां पद क्या होगा, a प्लस 6d, तो a का मान कितना है 3 है और d का मान √2 है, तो क्या मिल गया 3 + 6 √2। इस प्रकार इसके अगले 3 पद प्राप्त हो गए। ठीक, अब हम देखेंगे अगले प्रश्नों को। यहाँ आपसे ये कहा गया है कि a कितना है, तो a हमारा ये हो गया पहला पद, d कैसे निकालेंगे, 0.22 से घटा देंगे पहला पद 0.20 ना, तो ये कितना आएगा, देखो 0.22 है, पॉइंट यहाँ 2 0 कर लेंगे, यहाँ से घटाएंगे, ये आएगा 2, यहाँ आएगा 0, कितना आया 0.02, ये मिला। अब हम निकालेंगे d2, कैसे निकालेंगे, तीसरा माइनस दूसरा, तो यहाँ घटाने पे हमें आएगा भैया कितना आ रहा, देखो यहाँ से है, ये आ रहा 0.002। ठीक, यहाँ कितना आया था 0.02 ना, तो दोनों क्या हैं, बराबर नहीं हैं, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि d1 और d2 दोनों बराबर नहीं आए। ठीक, अब देखें अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। ये प्रश्न हमारा दिया गया है, यहाँ देखो a कितना है, पहला पद 0 है, d1 निकालेंगे यानी -4 से घटाएंगे 0, तो 0 में छोड़ देंगे, कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना आया -4। ऐसे ही हम घटाएंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी -8 माइनस का 4, तो क्या मिलेगा +4, दोनों के साइन अपोजिट हैं, घटेगा, 8 से गया 4, तो क्या आ गया -4। आपने देखा कि d1 और d2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अगर d1 और d2 बराबर आ गए तो क्या हो गया, यह एक समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद क्या होंगे, 4 पद पता है, 5वां पद क्या होगा, जो कि होगा a प्लस 4d। a तो 0 है, तो क्या आएगा 4 इंटू डी का मान अभी आपने निकाला -4, तो 4 चक्को क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। ऐसे ही 6वां पद क्या होगा, a प्लस 5d, तो ये तो 0 है, 5 इंटू डी का मान -4 है, 4 पंचे बन जाएगा 20, -20। 7वां पद क्या होगा, यहाँ से a प्लस 6d, a का मान तो 0 है, फिर यहाँ से क्या आएगा 6 इंटू डी, डी का मान 4 है, कितना आएगा 6 चौक 24 हो गया माइनस का। ठीक, ये हमें प्राप्त हो गया। देखिए अब इसका सवाल नंबर
8 यानी 8वां पार्ट। क्या दिया गया हमें, एक सीरीज दी गई है। यहाँ देखो ए कितना है, पहला पद माइनस का 1/2। डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस फिर यहाँ पहला पद जो कि माइनस का है बनेगा यहाँ प्लस, दोनों कैंसिल हुए, कितना आ गया 0 आ गया। D2 निकालेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद लिखा हमने माइनस का दूसरा पद, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस बनेगा, कैंसिल हुआ 0 आ गया। तो आपने क्या देखा कि D1 और D2 दोनों क्या आ गए, बराबर। इस प्रकार ये हमारी ये क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ गया, D1 और D2 दोनों बराबर हैं, इसलिए समांतर श्रेणी में है। अब हम निकालेंगे पाँचवां, छठा और सातवां पद। पाँचवां पद a + 4d, ए का मान माइनस का 1/2 दिया गया है, डी 0 है, पूरा 0 बन जाएगा, जहाँ हो जाएगा 1/2। छठवां पद क्या होगा, a + 5d, ए आपका माइनस का 1/2 दिया गया है, यहाँ डी 0 है, गुणा करो 0 आएगा, माइनस का 1/2 ये भी हो गया। सातवां a + 6d, ए माइनस का 1/2 है, डी का मान 0 है, 0 बन जाएगा, 1/2 आ गया। तो इस प्रकार ये भी आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। यहाँ देखिए इसमें ए कितना है, पहला पद जो कि 1 है, डी निकाल लो, 3 - 2 1 करोगे 2 आएगा, तो फिर अगला डी निकालोगे तो 9 - 3 करोगे 6 आएगा, बराबर नहीं आया। तो D1 D2 बराबर नहीं है, तो ए पी में नहीं है। यहाँ देखिए प्रथम पद कौन है, ए है, ए हो गया। D1 निकालेंगे, दूसरा माइनस पहला, 2 ए से गया 1 ए आ जाएगा। फिर निकालेंगे D2, तीसरा माइनस दूसरा, 3 ए से गया 2 ए आएगा। D1 और D2 दोनों भैया बराबर आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा समांतर श्रेणी में। तो निकालेंगे अगले 3 पद। पाँचवां पद क्या होगा, a + 4d, डी का मान आया ए, डी का मान आया है ए, तो 4 और 1 5 है। ऐसे निकालेंगे छठवां पद a + 5d, डी का मान आपका ए है, तो क्या बनेगा यहाँ से 5 और 1 6। फिर निकालेंगे सातवां पद, तो a + 6d, डी के स्थान पे ए है, 6 और 1 7a। ठीक, इस प्रकार ये हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टडी पावर विमलेश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और हमारे चैनल को एक प्यार एवं सपोर्ट मिले आपका। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में।